अस्सलाम वालेकुम। आदाब, खुश आमदीद। मैं हूं अल्ताफ, मैं काशिफ और मैं हूं इसरा। आप देख रहे हैं स्पिट्सर का यूट्यूब चैनल। और स्पिट्सर के यूट्यूब पे जो आज टॉपिक लाए हैं ये है बाबर आजम से रिलेटेड। बाबर आजम पाकिस्तान की शान बान, बाबर आजम अपना पूरा स्क्वाड, अपना लश्कर लेके पहुंच चुके हैं इंडिया। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। आज हमने एक ऐसी वीडियो पे बात करनी है। ये एक रिव्यू वीडियो है और उस पे जो पॉइंट्स बाबर आजम से पूछे गए, जो बाबर आजम के फैंस हैं, देखते हैं कि इन क्वेश्चंस में से कौन सा जवाब आपको आता है। मैं फटाफट आपको पहले क्वेश्चंस बताता हूं, फिर उसके बाद बाबर आजम ने उस पर क्या जवाब दिया और उसके बाद हमारी उस पर क्या राय है। थोड़ा सा शुगल मेगला लगाएंगे, थोड़ी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बाबर आजम हो या कोई भी हमारा सुपरस्टार हो, हमारा दिल करता है कि हम उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने। उसका एक सवाल बड़ा जबरदस्त है भाई, जो अक्सर किसी प्लेयर से पूछा जाता है जी। जो टोटल 6 सवाल हैं उसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आपने सबसे पहले इन क्वेश्चंस का हमारे बताने से पहले जवाब देना। सबसे पहले बाबर आजम रहता कहां पे है, दूसरे नंबर पे बाबर आजम बैट कौन सा यूज करता है, बाबर आजम के बैट का वेट कौन सा है, बाबर आजम कमाता कितना है, बाबर आजम की शादी कब होगी, और बाबर आजम ने क्रिकेट किसको देख के स्टार्ट की, या बाबर आजम ने किसको आइडियल माना और क्रिकेट स्टार्ट की। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि बाबर आजम कहाँ रहते हैं। साल बाबर आजम रहता है कहाँ पे? लाहौर है भाई, लाहौर है। लाहौर से रहता है? कितने रहता है लाहौर? कितनी जगह है लाहौर? मेरा ख्याल है गुलबर्ग। क्यों जी? जी ऐसे ही है, गुलबर्ग के नजदीक जो हमारी नैरो नहर चल रहे हैं, ठीक है, नैरो नहर जाते हुए गुलबर्ग की तरफ बाकी मजीद आपकी लोकेशन आपको सेंड करेंगे, आपको बताएंगे आज अपनी वीडियो के एंड पे कि बाबर आजम एग्जैक्ट किस पॉइंट पे है लाहौर में। आपको बिल्कुल बताएंगे कि बाबर आजम लाहौर में किस जगह पे रहते हैं, किस गली में रहते हैं, किस सोसाइटी में रहते हैं, किस तरह का उनका गेट है, गेट के बाहर क्या निशानी है, रिंग टोन उन्होंने बेल टोन क्या लगाई हुई है, और अगर आप उनसे मिलना चाहें तो क्या आप अचानक उनके घर जा सकते हैं। ये सारा कुछ आपको बताएंगे, लेकिन वो एंड पे बताएंगे। फिर आप लोग भाग जाते हैं या वीडियो स्किप कर देते हैं, वीडियो लाइक भी नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो जनाबे अली, इनमें से जिसका जवाब आपको पता है वो आपने हमें बताना है। ये तो सबको पता है कि जी लाहौर है, तो बाबर आजम भी लाहौर ही है। ठीक है जनाबी अली, तो हमारा जो इसमें दूसरा क्वेश्चन था बाबर आजम से किया गया और बाबर आजम ने उसका क्या जवाब दिया, वेट करें, एंड में आपको इन सारों के जवाब भी बताएंगे और बाबर आजम की लोकेशन भी बताएंगे और बाबर आजम से मिलने का जो तरीकाकार है वो भी आपको बताएंगे। बैट नेम बाबर आजम से पूछा कि भैया ना बैट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कौन सा बैट इस्तेमाल करते हैं? बैट नेम उन्होंने अभी फिलहाल जो हमें जो आंसर था उनका वो ग्रे निकल्स का था, लेकिन इससे पहले जो है मिड्स भी इस्तेमाल किया उन्होंने। जैसे जैसे आपका म्यार ऊपर आता गया उसके बाद मिड्स के बाद उन्होंने एच इस्तेमाल किया, लेकिन आजकल वो ग्रे निकल्स को जो है ना वो सार भाई, ये जो बैट्स यूज करते हैं, ये प्लेयर जो बैट्स यूज करते हैं, ये अपने पल्ले से खरीदते हैं, ये क्या चक्कर होता है? नहीं, कौन होते हैं तमाम ये ग्रे निकल? क्या है ये? क्या कोई ब्रांड है? ये ब्रांड है बैट। आपकी बात बिल्कुल सही है, बैट प्लेयर खुद खरीदता है, लेकिन जो बैट के जो स्टिकर लगते हैं स्पॉन्सर हो, मतलब वो बाबर आजम जो लकड़ी खरीदता होगा, जो बैट खरीदता होगा, उसके पैसे भरता होगा, वो खुद पैसे भरता होगा, पैसे भरता होगा। नहीं जी, वो स्पॉन्सर्ड होता है जी, पैसे नहीं भरे जाते। आपने बताना है कि ये चीज स्पॉन्सर नहीं होता, क्योंकि बैट मैंने खरीदना है तो मैं अपनी पसंद का खरीदूंगा। भाईजान यहाँ पे हो गया भड्डा हमारे बीच में और इसरार भाई के बीच में। आपने बताना है कि जी जो बाबर आजम या बड़े बड़े प्लेयर जो बैट खरीदते हैं, जो लकड़ी होती है, जो बैट होती है, वो खुद खरीदते हैं, परचेज करते हैं, और उसके बाद जो स्पॉन्सर वो स्टिकर लगाता है या सारा खर्चा स्पॉन्सर बर्दाश्त करता है। इसमें होता क्या भाई, आप लोग बताएंगे क्या इसकी हकीकत क्या? लेकिन मैं इतना आपको बता देता हूँ कि जनाबे अली बाबर आजम इस टाइम यूज कर रहा है दुनिया का बहुत बड़ा बिगेस्ट ब्रांड ग्रे निकल यूज कर रहा है। ठीक है, इससे पहले उन्होंने यूज किया एचएस, ग्रे निकल्स की वाह होगी, एचएस यूज किया तो एचएस की वाह होगी। मिड्स के टाइम पे थोड़ी सी स्ट्रगल देखने को मौका मिला, क्योंकि मिड्स के टाइम पे बाबर आजम बिल्कुल आए थे नए शुरू में, इतना वो टॉप परफॉर्म कर नहीं पा रहे थे और उन्होंने सबसे ज्यादा मिड्स इस्तेमाल किया गया। आहिस्ता 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 करते करते एक टाइम, अच्छे टाइम के बाद जो है एचएस पे आए, यानी कि जैसे जैसे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती गई, बैट की क्वालिटी चेंज होती रही, स्पॉन्सर बढ़ते गए, पैसे बढ़ते गए। वो जनाब जो वेट यूज करते हैं, बाबर ने जो वेट का कहा है वो 2.8 2.9, लेकिन ये जो वेट है ना, आम वेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाबर आजम से जब ये पूछा गया कि आप वेट कौन सा यूज करते हैं, कितना भारी आप बैट यूज करते हैं, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। देखिए 2.8 2.9 कह देना काफी नहीं होता, मेन चीज होती है कि बैलेंस। अब हम लोग जब दुकान पे जाते हैं, जब कोई बिजनेस जाता है दुकान पे, तो जाके कहता है जी 2.8 2.9 3 किलो तो बैठ दे दो, 4 किलो तो भाईजान आपने ना ये ज़हन में रखना है कि ये 2.8 अच्छा मेरी बात सुने। अब मुझे आप दोनों ये बताएं, ये 2.8 क्या है?
क्या है ये वेट है, वेट केजी किलो नहीं किलो नहीं क्या है, है? ग्राम 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 नहीं, ग्राम नहीं, हाँ। 2.8 केजी। पौंड पौंड पौंड। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि या पाउंड्स है या फिर ये एलबीएस है, कुछ इस तरह पौंड, करके पौंड। आपने बताना है कि ये जो 2.8 2.9 ये ग्राम है, एलबी है, केजी क्योंकि है जब या आप मन है कि आप टन जब है। केक लेने जाते हो केक किलो का नहीं होता, वो पौंड भी गिना जाता है। Am I right? हाँ, देखिए जी कैसी मिसाल दी है। बैट और जो केक है वो बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है जनाबी अली, उसके बाद जनाबी अली बाबर आजम से एक ऐसा क्वेश्चन किया गया यार, ऐसा क्वेश्चन किया कि बाबर आजम की बोलती बंद होगी, बाबर आजम ने कोई जवाब ही नहीं जवाब दिया। ही नहीं दिया। वो किसने छोड़ दिया? क्वेश्चन जो आप एक छोटे से मजदूर से भी करेंगे तो वो भी वो भी बता देगा कि जो है भाई ना, आपकी दिहाड़ क्या है। मैं जो है ना इस बात को थोड़ा सा जो है ना ये मांग ही ना ले मुझसे। हाँ, ठीक है, तो बाबर आजम ने यहाँ पे जो जवाब दिया ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया, चुप कर गया बाबर आजम। टैक्स से बचने के लिए तो नहीं किया यार टैक्स देना चाहिए, टैक्स अगर इनकम है तो टैक्स देना चाहिए। क्वेश्चन ये था कि बाबर आजम आपकी इनकम क्या है। ये सारे क्वेश्चन उनसे गूगल पे जो मैं आप या हम सब पूछते हैं ना, ये वो वाले क्वेश्चन इकट्ठे किए पीसीबी ने और बाबर आजम को बिठा दिया सामने और क्वेश्चन छुपा दिए। बाबर आजम को बिल्कुल नहीं बताया कि इसके बीच में क्या क्या क्वेश्चन। और बाबर आजम ने जब ये सवालों के जवाब दिए तो बड़े औखे उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए, जिसमें से उन्होंने अपनी इनकम को छुपाना मुनासिब समझा। हाँ, मैरिज लाइफ पे आते हैं जी नहीं मैरिज लाइफ पे अभी नहीं आते। अच्छा, मैरिज लाइफ पे जिक्र नहीं करना अभी अच्छा। बाबर का। मेरी बात सुने, अभी उम्र नहीं हुई। नहीं अभी उम्र नहीं, अभी अभी तो आधे माड़े की नहीं पता, दूध के दाम है, दूध के दाम आधे माड़े की दूध बड़ी के दाम छोटी। है। अच्छा, इनकम के बारे में जब उन्होंने बात की तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है ना काशी मिस करना चाह रहे थे तो मैंने रोक लिया उनको। वो ये कि उन्होंने एक बात की है कि आपकी सोच से कम, बिल्कुल ऐसी। और मेरा हिसाब है कि जो हमारी सोच है ना माशाल्लाह 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 अल्लाह ताला नसीब करे, और हमारी सोच से बहुत ज्यादा बाबर आजम उतनी ही अमाउंट कमा रहे हैं कि कोई भी माँ बाप, वो माँ बाप जो बच्चों को मना करते हैं कि भाईजान बच्चों खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लिखोगे पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, तो ये बच्चा उलट हो गया। ये बच्चा खेल खेल के इस खेल लेवल पे कूद पहुंच का गया है कि खेल कूद के इसने इतना पैसा बना लिया है माशाल्लाह माशाल्लाह। कि हर माँ बाप कहेंगे कि यार तू ही खेल, तू ही खेलो खेल। कूदो बनो नवाब। इसने मतलब मैं सलूट देता हूँ जितनी इसने मेहनत की है, और उसके बाद शुक्र का कलमा पढ़ता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनकी मेहनत को रंग लाया और ये माशाल्लाह बहुत हाई लेवल पे इनकम कमा रहे हैं। ज़ाहिर है थोड़ा बहुत हमें भी पता होगा, थोड़ा बहुत आपको भी पता होगा, एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन गोलमोल उन्होंने जवाब दिया। अगर थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे देते तो शायद एक मोटिवेशन मिलती। जो उन्होंने सोच की बात की है वाकई हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो चक्कर वाकई हम नहीं नहीं, पहुंच उसने सकते। कहा कि आपकी सोच से कम। हाँ, लेकिन वो सोच वाली बात हम कि असल में चक्कर ये होता है कि आपका सेक्रेटरी होता है वो सारा मैनेज करता है, आपको इस चीज का इल्म नहीं होता यार मैंने कितने ऐड किए हैं, कितने डॉलर्स आए हैं, कितने पाउंड्स आए हैं, हाँ। कितने का आपने बल्ला खरीदा है, कितने पैसे रह गए हैं पीछे, है ना? स्पॉन्सर वाले के पैसे आए हैं नहीं आए। हाँ। ठीक है, ये बल्ले सारे मामला- 10 बल्ले मंगवाए हैं, 5 हाँ। के दिए हैं, 5 के उधार कर लिया, ये भी तो हिसाब बराबर करना सारे- होता है। सारे- दूध वाले को कितने पैसे दिए, दूध वाले ने वापस कितने दिए। अच्छा, तो जनाब अली आगे काशिफ वाला पॉइंट था जनाब, क्या था? मैं पहले एक चीज इसमें ऐड करना चाहता जरूर, हूँ। जरूर। ये अभी 2-4 दिन की बात है, बाबर आजम ओवर स्पीडिंग में अपनी जो है ना गाड़ी पे चलान हुआ उनका, 2000 रुपए का चलान किया सार्जेंट ने मोटरवे के ऊपर। तो उसमें भी आगे जब उनसे बात की गई कि ये आपका 2000 रुपए का चलान है, उसमें भी उन्होंने बहस की और उन्होंने कहा ये 2000 का चलान आप देख रहे हैं, इंडिया के खिलाफ मेरा जो स्कोर था वो उसमें आपने नहीं चेक किया, तो वो आगे से हंस पड़ा, लेकिन उसने वो चलान जो है ना नहीं छोड़ा। चलान काटा और वो बड़ा तेज था, अगर वो चलान ना काटता तो बाबर आजम ने कहाँ लिफ्ट करानी थी। उसने चलान भी किया, ड्यूटी भी दी, पाकिस्तान के जो है फाइनेंस को भी, बजट को भी सबको खुश करवाया, और सबसे मजे की जो बात जो काशिफ ने जिक्र नहीं किया, उसने सेल्फी भी ली। सेल्फी भी ली। और बनती थी। बाबर आजम सेल्फी बनती थी, लेकिन बाबर आजम के चार्जेस भी बनते थे। बाबर कह रहा था चल भाई 50,000 रुपए कट सेल्फी। ठीक है भाईजान, जब आप कामयाबियों की बुलंदियों पे पहुंच जाते हैं ना, तो एक जुमला आपने हमेशा सुना होगा, चढ़ते सूरज को सलाम। तो भाईजान चढ़ते सूरज बनना है, किसी भी फील्ड में है तो इतनी मेहनत करें कि आपको लोग सलूट मारें, सलाम करें। इसरार भाई वो बंदे हैं जिन्होंने 2 साल पहले बाबर आजम की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी और वो टॉपिक वायरल हो रहा था, और हर जगह बाबर आजम की गर्लफ्रेंड, बाबर आजम की गर्लफ्रेंड, बिल्कुल याद है? बिल्कुल सही। और उस वीडियो पे हर बंदे के बड़े व्यूज आए थे। तो अगला जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में पूछा गया कि बाबर भाई आपकी शादी कब होनी है, कोई डेट, कोई टाइम, कोई वो शुभ मुहूर्त।
शुभ मुहूर्त ही होते क्या? मुहूर्त, शुभ मुहूर्त कब निकलेगा आपकी शादी? शुभ मुहूर्त कौन सा होगा? हाँ। तो बाबर ने यहाँ पर भी कुछ शर्मा शुरू के जान छोड़ाई। क्या कहा था उसने? मेरी फैमिली को पता होगा। नहीं मैं क्या पता, उसने कहा कि जी मुझे क्या तो पता? नहीं पता, मेरी नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात है मासूम है। मासूम है। अब वो जो गर्लफ्रेंड वाला सीन था यार, वो भी मासूमियत का हिस्सा है यार। देखिए अल्ताफ मामू, मासूमियत पे दी जाए तो हमारा नसीम शाह भी मासूम है, हमारा शुएब मलिक भी मासूम था। नसीम शाह से याद है, नसीम शाह से लड़कियों पे जो है ना वो ये सारा डोरे डाल रहे हैं। नसीम शाह की वीडियो पे भी इंशाल्लाह जरूर रिव्यू करेंगे, बड़े मजे की थी। अच्छा, तो जनाब अली बात ये है कि बाबर आजम ने अभी तक वो जो एक था ना, एक उम्मीद की किरण रखी हुई है उन तमाम लड़कियों के लिए, खूबरू लड़कियों के लिए, होनहार लड़कियों के लिए, और जो ये उम्मीद करती हैं कि बाबर आजम शायद उनके हिस्से में आ जाए। तो आप कोशिश जारी रखें, शायद कोई गलत फ्रेंड जो है शायद मेरे हिस्से में आ जाए, मुझे भी मीडिया कवरेज दी जाए, उससे भी जो है ना वो लिए जाए, इसलिए उसने बड़ी मासूमियत से कह दिया मुझे नहीं पता। मुझे नहीं। कभी कभी होता है ना कि आप जब देखें, जब आप शादी का किसी को आपसे पूछते हैं तो आप उसको कहते हैं यार शादी का, तो आप जब कहते हैं ना यार मैंने शादी मेरी लेट होगी या मैं बाद में करूंगा ये करूंगा, इसका मतलब ये कि आप अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं कि अभी आप बच्चे हैं। बच्चा है, और वो वाकई वो बच्चा है, और वो वाकई बच्चा है, क्योंकि उसकी सोच पता क्या, मैंने तो अभी कुछ अचीव ही नहीं किया। मैं तो ये जो मैं 2 साल से रैंकिंग में, ये तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं वो क्या करना चाह रहा है। अल्लाह करे कि इससे भी ज्यादा हाई बुलंदियों पे जाए, थोड़ा विराट कोहली जैसा ग्रेशन आए, थोड़ा इमरान खान जैसे उसमें जो है ना कॉन्फिडेंस आए, और थोड़ा सा जो है ना वो खुद को जो है ना, ये जो उसने शहीनशाह को डांटा है ना, जरा सारों की वाट लगाए, सारों की वाट लगाए, और जो 2 4 5 6 7 10 साल उसने खेलना है, ऐसा खेल के जाए कि दुनिया याद रखे। वैसे तो अभी भी बड़ा नाम है उसका, बहुत बड़ा नाम है उसका। ये जो बचपन है ना, ठीक है, ये नसीम शाह में भी था, ये आपका हमारे बाकी प्लेयरों में भी था। नसीम शाह 19 साल का, ठीक है, और छोटी उम्र है उसकी नसीम शाह की। मैं जहाँ तक मेरी मालूमात है, नसीम शाह और वर्सेस अगर इसको बाबर आजम को देखा जाए तो डिफरेंस काफी डिफरेंस है, ठीक है। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि अभी तक कैमरे के सामने नहीं आई नसीम शाह, और वो पकड़ा गया, और इसकी अभी बात कैमरे के सामने नहीं आई। नसीम शाह और जो है बाबर आजम, इनकी एक्चुअल डेट भी निकाल के लाएंगे जी, एक्चुअल डेट नादरा के पास से लाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो बात यह है कि उस टाइम से पिछले साल इन्होंने उसकी इतनी वार्ड लगाई, वो बेचारा सारा दिन मेहनत करता था, क्रिकेट खेलता था, वो इतना थक हार के जब वो किसी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता था तो वो गर्लफ्रेंड उसके मत्थे लग जाती थी, वो गर्लफ्रेंड सीधा थाने पहुंच जाती थी कि भाई ये देखे मुझे गर्लफ्रेंड, इसने मुझे मैसेज किया, मेरे से शादी नहीं कर रहे। उसने ऐसी तौबा की है, अब तो वो लड़कियों की तरफ देखता ही नहीं है, शादी भी करेगा कि नहीं करेगा। और आगे से उसका जवाब होता है मैं तो नहीं जानता। हाँ, वो वैसे उसने पिछली वाली गर्लफ्रेंड को भी यही कहा था, मैं तो आपको नहीं जानता ही नहीं। अच्छा जनाब अली, यहाँ पे वीडियो के एंड में एक ऐसे बंदे का जिक्र होने जा रहा है कि जो कि मेरा भी फेवरेट है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि यार कैसा ये इसने बंदे का जिक्र किया है। बाबर आजम से जब पूछा गया कि भाई आपका आइडियल प्लेयर कौन था और आपने किसको देख के क्रिकेट को इम्प्रूव किया, किसको किया? जी, साउथ अफ्रीका के बैट्समैन थे, बहुत टॉप क्लास साउथ अफ्रीका ने बैट निकाले हैं, लेकिन एक बैट ऐसा था जिसको सारी जिंदगी जो है ना, जैसे हम अफरीदी को नहीं बोल सकते, ठीक है, अफरीदी से ऊपर है, तो लेकिन यह है कि एज ए बैट्समैन वो अफरीदी से ऊपर खेला है, ऊपर और बहुत टॉप का बैट था। ए बी डिविलियर यार, उसकी फील्डिंग कमाल, उसकी कीपिंग कमाल, उसकी बैटिंग कमाल, और एवरीथिंग। और काशिफ ने मजे की बात हो, जब वो पहले आया था ना वो ऐसे नहीं था, वो टीम में आया, टीम से फिर वो निकाल दिया गया, फिर साल निकाल दिया, ये पता नहीं क्या हुआ मैच खेलने के बाद। हाँ, फिर वो साल ही गायब रहा, और उसने कहा कि जब मैं वापस आऊंगा तो मैं कुछ नया बनकर आऊंगा, और वो ऐसा बना कि उसका दुनिया ने उसका नाम रखा। दुनिया ने उसका क्या नाम रखा? दुनिया ने उसका नाम रखा है, बड़ा मशहूर नाम है, नहीं पता, इनको पता है, बताइएगा भाई। 360 दुनिया ने उनको नाम दिया 360। जो शॉट्स आके एबी डिविलियर ने मारे, किसी ने नहीं मारे, लेकिन मैं फिर बात को नया रंग दे दिया, पावर हिटिंग कर दी, T20 को वो बना दिया कि 6 बॉलों पे 6। और इस बंदे की वजह से बहुत सारे लोगों ने बॉलिंग करना छोड़ दी होगी। बिल्कुल सही, ये क्या बकवास है, ये बहुत ऐसे ही है, बहुत क्लासिक था। आप इंडिया और पाकिस्तान के अगर बारे में बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से अफरीदी का नाम आता है, इंडिया की तरफ से तेंदुलकर का नाम आता है, लेकिन ओवरऑल एबी डिविलियर्स इज द बेस्ट प्लेयर एवर साउथ अफ्रीका। मतलब बहुत जितनी क्रिकेट खेली, जितना भी उन्होंने अपनी जो दोबारा, अच्छा वो इतना जल्दी रिटायर्ड क्यों हो गया?
असल में थक गया था। थक गया था वो, पता है रिटायर्ड क्यों होगा? क्योंकि जनाबे अली वो पता नहीं कितनी और गेम्स में भी चैंपियन था, वो रग्बी में भी टॉप का प्लेयर था, बैडमिंटन में भी, स्विमिंग में भी, वो उसने कौन सी गेम नहीं की, और जिस गेम में वो घुसा उसमें उसने टॉप किया। यार मैं मतलब अगर कहूँ कि यार मैं एक बंदे को दोबारा चाहूंगा कि वो दोबारा में खेलता हुआ नजर आए, एबी डिविलियर कहीं भी मुझे नजर आए, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसकी वीडियो देखूं। एक चीज होती है जो बैक के टेप जोंटी रोड्स था, कहते थे हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था ये। इस सारे उसकी एक लॉजिक है। हाँ। जब आप प्लेयर होते हैं, जब आप मुख्तलिफ देखिए एथलीट है ना बेसिकली, क्रिकेटर होना कमाल नहीं है, एथलेटिक जो है ना फिजिक इनकी होती है, रनिंग करना, डाइव्स लगाना, ये डाइव्स कितनी फिट मारता था यार, ठीक है, रनिंग करना, फिर उसके बाद जिम लगाना, स्विमिंग करना, रग्बी खेलना, मतलब ये फुटबॉल खेलना, सबसे ज्यादा फुटबॉल आपकी हर टीम चाहे वो किसी मुल्क की है वो फुटबॉल लाजमी खेलती है, क्योंकि फुटबॉल वाइड गेम है या हॉकी कह सकते हैं ये, जिसमें स्टेमिना आपका जो है ना फिट जबरदस्त गेम है। तो जनाबे अली जिसने क्रिकेट इंप्रूव करनी है, जो अभी बिगनर लेवल पे खेल रहा है, तो भाईजान आपने ज्यादा सारी गेम्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, तो आपके ज्यादा से ज्यादा मसल्स इंप्रूव हो सके, ज्यादा से ज्यादा एजिलिटी आ सके। तो अभी बाबर आजम से एक चीज पूछनी थी मैंने भाईजान, जब आप एबी डिविलियर की बैटिंग देखते थे तो एबी डिविलियर और अगर हम बाबर आजम को रखें तो ये सेम टू सेम तो नहीं है। बाबर आजम तो रिस्क लेता ही नहीं है, बाबर आजम तो बड़ा सेफ खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, नो डाउट बहुत अच्छा खेलता है, छक्के शक्के भी मार लेता है, लेकिन मैं आप कहीं से भी आपको लगता है कि बाबर आजम में एबी डिविलियर वाला कोई चीज आई? कुछ भी ये काम किया हो ना। देखिए उन्होंने कहा यार अपने मुल्क का बताऊंगा तो रोला होगा, इंडिया के किसी बंदे को बताऊंगा मसला होगा, किसी और प्लेयर का मतलब किसी बंदे का नाम ले रहा है। नहीं एबी डिविलियर देखिए डिजर्व करता है, नहीं डिजर्व इट। एबी डिविलियर में जो खास चीज थी ना, मैं समझता हूँ कि जो बदमाशी है ना, बदमाशी आपकी आती है कि स्किल, जब आपकी स्किल हायर लेवल पे पहुंच जाती है ना, और आप थोड़ा सा हर तरह का रिस्क लेते हैं और हर रिस्क लेने के बावजूद भी आप मुखालिफ को डोमिनेट करते हैं, वो चीज उसमें थी। बाबर आजम नो डाउट अपने लेवल का बहुत क्लासिक बैट्समैन है। यहाँ पे 2-3 चीजें मैं फटाफट आपसे शेयर कर लेता हूँ इससे पहले कि वीडियो का इख्तिताम हो। जनाबे अली बाबर आजम की जो बैट का वेट है 2.8 2.9 है, 2.8 2.9। इसका मतलब है कि इसरार भाई कभी भी हम किसी प्लेयर का अगर हम बैट देखें और वो अगर 2.8 2.9 या इससे हल्का है तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये बंदा पावर हिटर नहीं है, पावर हिटर नहीं है, कम होगा पावर हिटर नहीं है, ऊपर होगा। हाँ, क्योंकि पावर हिट करने के लिए ऐसा बैट तो ऐसे टूट जाएगा। तो आपने अगर पावर हिटिंग करनी है तो जनाबी अली आपने इससे बैट ऊपर लेना है, लेकिन सिर्फ वेट का ताल्लुक नहीं है, बैलेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। बैलेंस और बैलेंस हर बैट्समैन का डिफरेंट बैलेंस होता है। आप जो मिसाल के तौर पर अगर एक बैट हम तीनों को आप देंगे तो हम तीनों की चॉइस डिफरेंट होगी। तो जनाबी अली बैट वाली बात बीच में हमने डाल दी। कुछ क्वेश्चन हमने आपसे किए, लाहौर के बारे में हमने बात की, उनकी लोकेशन के बारे से। यार इस काशी भाई बताएं, ये काशी आप बताएं कि लोकेशन बतानी चाहिए, घर का एड्रेस बताना चाहिए? नहीं बताना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता तो दूं, लेकिन रोला ये है उस लोकेशन पे आप पहुंच जाएंगे तो वहां पर हजारों का मजमा लग जाएगा, तो वो ना सिर्फ बाबर आजम के लिए बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन बन जाएगी, बल्कि पूरे उस एरिया के लिए, मोहल्ले के लिए, टाउन के लिए बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुल्क का वो हीरो है, शान है। तो बात ये है कि हमें उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और हमें ये चाहिए कि हम उन्हें टीवी पे देख के खुश हों, उनके लिए दुआ करें। बाकी ये कि जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं कि उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। मतलब उनकी अगर आपको तो लगता है ना कि ये जो है ना बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यार एक बंदा 5 बंदों को ऑटोग्राफ दे सकता है, 10 को दे सकता है। अब 1000 बंदा खड़ा हो तो वहाँ पे ऑटोग्राफ किस तरह देंगे? ऑटोग्राफ देने के लिए भी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। तो भाईजान इसीलिए सिक्योरिटी के मद्देनजर और प्राइवेसी के मद्देनजर हमें आपको एड्रेस नहीं बताना चाहिए, नहीं बताने का, वरना हमने बता देना था। बताने का नहीं। हमारा शुरू में प्रोग्राम बना था, लेकिन इसमें ये भी हो सकता है आप विराट कोहली के कोई वो हो एजेंट हो जो यहाँ फिर रहे हो और हम आपको एड्रेस दे दें, आप पीछे से किडनैप शुरू कर दें, उसके घर में किडनैपिंग शुरू कर दें। तो इसलिए हम फिलहाल वर्ल्ड कप है, हाँ जी, वेरी बात है, ग्रे निकल का बैट यूज कर रहा है। और सार भाई का क्वेश्चन यहाँ पे ये था। अच्छा चलें आपसे पूछते हैं कि हमें एड्रेस बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, वीडियो में बताना चाहिए, कमेंट्स में बताना चाहिए, या आपको व्हाट्सएप पे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, या आपने कमेंट में बताना है। दूसरा हमारा आपसे क्वेश्चन ये था, जनाबे अली इसरार भाई ने ये दावा किया है कि जितने भी प्लेयर होते हैं वो अपने पैसे खर्च करते हैं, पैसे लगाते हैं और अपने पैसे लगा के बैट खरीदते हैं। इस बात से आप कितने मुत्तफिक हैं? आपकी क्या राय है? इसरार भाई का पॉइंट है कि मोहम्मद वसीम जो इसरार भाई एक मिनट इसरार भाई का पॉइंट है कि पैसे खर्च करके
वो बैट लेते हैं प्लेयर, जबकि काशिफ का कहना है कि स्पॉन्सर्ड होता है जी। और मेरा इस पे जो ओपिनियन है वो मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं आपका ओपिनियन सुनना चाह रहा हूँ। डेफिनेटली मेरी भी जहन में कोई ना कोई चीज़ आ गई होगी। पावर रेटिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, आप ये बताएं कि भाई 2.8 या 2.9 के बैट से पावर रेटिंग करनी चाहिए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि बल्ला हल्का भी हो और तगड़ा भी हो और पावर रेटिंग भी हो? मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था क्योंकि कराची में मैंने एक बैट यूज़ किया था। अगर मेरा कोई दोस्त कराची वाला डिसेबल टीम वाला PDCA का कोई भी दोस्त ये देख रहा है तो उसे याद होगा, एक बैट हुआ करता था जिस बैट के ऊपर वो बैट था MB का, और उस बैट का वजन बहुत कम था। उस बैट से वंस अपॉन अ टाइम मैंने एक मैच में 6 छक्के मारे तो लोग हैरान रह गए थे, अल्ताफ छक्का भी मार लेता है। तो ये सीन था जनाब अली। तो हल्के बैट भी सम टाइम हो जाते हैं, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि हल्के बैटों से छक्के मारे जा सकते हैं, पावर रेटिंग की जा सकती है? बाबर आजम की इनकम के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो कितना कमाते होंगे? उसके बाद बाबर आजम की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उसके बाद आपको क्या लगता होगा कि बाबर आजम ने दोबारा कभी हिम्मत की होगी किसी गर्लफ्रेंड को लिफ्ट कराने की? क्योंकि बहुत सारी अब तो ऑप्शन है उनके पास। सेकंड नहीं बल्कि चौथा 5वां पॉइंट बनता है कि AB डिविलियर की कोई भी चीज़ जो आपको लगे कि बाबर आजम में भी है तो वो आपने कमेंट में बताना है। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को यहाँ पे मुकाते हैं, लेकिन उससे पहले जो हम आपको बात कर रहे हैं एंड पे ये हमें शुरू में करनी चाहिए क्योंकि यहाँ तो कोई पहुंचता ही नहीं है। जनाबी अली आपने करना ये कि चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मेरी तरफ से जनाबी अली है, रब राखा, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।